कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसके बाद देश में एक नया विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद एनडीए की पार्टी ही आपस में लड़ती हुई नजर आई। एक तरफ चिराग पासवान की लोजपा रामविलास खुले तौर पर इस फैसले के विरोध करती है, असहमति जताती है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू, नीतीश कुमार की जेडीयू इस फैसले का समर्थन करती है और जीतन राम मांझी खुले तौर पर चिराग पासवान के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। खतरे में आ जाती है एनडीए गठबंधन, खतरे में आ जाती है एनडीए सरकार। इसके बाद से सबकी निगाहें होती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे मामले पर अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। आखिर पीएम मोदी कब इस पर अपना बयान जारी करेंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद से देश की सियासत में एक बार फिर से चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या आरक्षण को लेकर के इतना ज्यादा गंभीर रूप से एनडीए कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आपस में लड़ता हुआ नजर आ रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को यह फैसला लेना पड़ा। जी हां, एसटी और एससी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे इस आरक्षण के फैसले को लेकर के। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि भाई एससी और एसटी में भी ओबीसी की तर्ज पर क्रीमी लेयर के जो कह सकते हैं वर्गीकरण किया जाएगा, जिससे जो समृद्ध कह सकते हैं समुदाय के लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनको आरक्षण से वंचित किया जाए। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को क्यों पलटा? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन क्यों दिया अपने सांसदों को कि ये फैसला जो है लागू नहीं हो पाएगा? इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अमन सर के साथ। सर, कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री लंबे समय से चुप्पी साधे हुए थे आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बयान जारी किया गया है, आश्वासन दिया उन्होंने अपने सांसदों को कि ये जो फैसला है ये लागू नहीं हो पाएगा। क्रीमी लेयर का जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया वो कहीं ना कहीं लागू नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आरक्षण का मुद्दा जिस तरह से लगातार कह सकते हैं काफी लंबे वक्त से कहीं ना कहीं इसको लेकर चर्चाएं कि भाई इसमें जो क्रीमी लेयर है, यानी कि जिनकी 8 लाख 10 लाख के आसपास मंथली इनकम है या सालाना इनकम है इससे इतनी लाख की, और मंथली इनकम जो उनकी ठीक ठाक है, तो ऐसे लोगों को जो है क्रीमी लेयर बनाकर इस आरक्षण की सुविधा से ऊपर उठा दिया जाए, अलग कर दिया जाए। वहीं जो जिस भी घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसको भी इससे हटा दिया जाए। इसको लेकर लगातार आलोचना हो रही थी, लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा था। वहीं देख, कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले के ऊपर आप ये कह सकते हो कि भाई पुनर्विचार होना चाहिए। इसको लेकर कह सकते हैं दबी जुबान में कई लोग बातें करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जबकि जिस तरह से पीएम मोदी ने खुद इसके सामने आकर कहा है कि भाई अब इस फैसले के ऊपर हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता सोसाइटी में। अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार जो विवाद है वो एनडीए में हो रहा था, और जाहिर सी बात है जीतन राम मांझी खुले तौर पर कहते हैं कि जो चिराग पासवान जो है, जब उनसे सवाल किया गया कि चिराग पासवान इस फैसले की खिलाफत कर रहे हैं, तो सर जीतन राम मांझी कहते हैं कि वो खिलाफत क्यों नहीं करेंगे, कब तक उनको आरक्षण मिलता रहेगा। जो खास तबका है, जो 3-4 जाति के लोग हैं, वही आरक्षण का पूरी तरीके से फायदा उठाते आए हैं, और जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। देखिए सिराज, बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण बात छेड़ी है, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो अहम जो बात है इसके अंदर वो यही है कि भाई जो इसके लिए सबसे अधिक कह सकते हैं कि वंचित है, सबसे अधिक पिछड़े हैं, उनको कैसे ऊपर लेकर आया जाए। क्योंकि अगर आरक्षण कुछ ही लोगों के हाथों में रहेगा तो ये फिर एक ऐसा हो जाएगा कि जो पिछले लोग हैं या जो जिनको जरूरत है उन तक ये आरक्षण नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कोर्ट ने फैसला किया था कि भाई जो क्रीमी लेयर है, जिनका स्तर थोड़ा सा बढ़ चुका है, जो कह सकते हैं सामाजिक और आर्थिक तौर पर अपने आप को बेहतर कर चुके, उनको इससे हटा देना चाहिए। लेकिन देखिए, चिराग पासवान हो, मांझी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, तमाम और भी नेता, उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी इसको लेकर की, उसमें चिराग पासवान की जो बयानबाजी है वो सबसे अलग नजर आती है। वो यहाँ तक कहते हैं कि इस फैसले के ऊपर कोर्ट को सोचना ही पड़ेगा, पुनर्विचार करना ही पड़ेगा, और अडिग होकर उन्होंने ये बात करते हुए नजर आए। भाई मांझी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए, जेडीयू हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आए, लेकिन रामदास अठावले ने भी कहा कि भाई ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, और कोर्ट को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सर, एक महत्वपूर्ण बात आज चिराग पासवान ने कही है, आपको बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान से जब सवाल किया गया कि जीतन राम मांझी ये तमाम तरह के आरोप जो है आपके ऊपर लगा रहे हैं, आपके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज से ठीक 10 साल पहले 2014 में जब जीतन राम मांझी मंदिर में घुसे थे पूजा अर्चना करने के लिए, तो उनके निकलने के तुरंत बाद पूरे के पूरे मंदिर को गंगा जल से धो दिया गया था। देखिए बिल्कुल सिराज, मैं आप ही के प्रोग्राम में बात कर रहा था और हम लोगों ने इस मुद्दे पे भी डिस्कस किया था कि जब मुख्यमंत्री थे मांझी और जैसे किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर से बाहर
बाहर निकलते हैं पूजा अर्चना करने के बाद, उसके बाद गंगा जल से पूरे मंदिर को धोया जाता है। और यही बात चिराग पासवान कहते हुए नजर आते हैं। देखिए आपस में जो टकराहट की स्थिति बन रही है वो इसलिए बन रही है कि दलितों का सबसे बड़ा हिमायती कौन है, दलितों के बारे में सबसे अधिक कौन सोचता है, इसको लेकर आपस में टकराव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको भांपते हुए मोदी जी ने ये फैसला किया है कि भाई फिलहाल इसको रहने देते, इसके ऊपर पुनर्विचार करते हैं। और ये अगर कह सकते हैं कि समाज में लागू किया गया तो इससे एक तरीके से तालमेल गड़बड़ा सकता है, तालमेल में भारी कह सकते हैं कि आपस में विरोध देखने को मिल सकता है। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव नजदीक है, बिहार, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये तमाम राज्य हैं जहां पर अब या तो इस साल के अंत में या अगले साल में विधानसभा चुनाव होने, क्या लगता है आपको चुनाव के लिहाज से देखते हुए ये बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया गया है? देखिए बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश की बात करें पहले हम लोग की, वहाँ पर 10-12 सीटों के ऊपर उपचुनाव है और वहाँ पर बीजेपी किसी भी हालत में चुनाव जीतना चाहती है, चाहे मिल्कीपुर सीट हो की या फिर करहल सीट हो या फिर मीरापुर सीट हो, तमाम जो 10-12 सीटें उत्तर प्रदेश में नजर आती हैं उनमें सब बीजेपी अपने आप को प्रमोट करना चाहती है, अपने आप को अधिक तौर पर पेश करना चाहती है कि भाई हम दलितों के हितैषी, इसीलिए इस मुद्दे के ऊपर जो ये मोदी का स्टैंड है वो दिखाई पड़ता है। वैसे में भी अगर बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाती है, कुछ कम सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर तमाम सारे सवाल जो निशान है वो लगेंगे भाई अब आपकी जो राजनीति है वो उस दब की नहीं रह गई, अब कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो आपके ऊपर से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार उन तमाम पार्टियों में खलबली मच गई जो दलितों की राजनीति करने का दावा करते हैं। इसमें आती है बीएसपी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, इसमें आती है चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, इसमें आते हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी लोजपा रामविलास। इसके साथ ही देखा जाए तो तमाम जो पार्टियां हैं आरजेडी, ये तमाम जो पार्टियां इस फैसले के विरोध में आते हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि तमाम तरह की जो कह सकते हैं फैसले, जो तमाम तरह की दुविधाएं हैं उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जो है राज्य सरकार पर छोड़ दिया था कि वो निर्धारण करेंगे किसको रखना है आरक्षण में और किसको वंचित करना है। तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है देश में विवाद तो जरूर होते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आश्वासन अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और एनडीए में लगातार टूट की स्थिति पनप रही थी। बिहार में किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और यही वो बड़ी वजह कि प्रधानमंत्री को खुद जो है आश्वासन देना पड़ा। देखिए बिल्कुल सिराज, वहां पर दो बड़े चेहरे यानी कि मांझी और चिराग पासवान, दोनों के बीच में जो टकराहट है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि मांझी ने जो बयान दिया वो बयान इसी को लेकर था कि भाई कब तक जो कह सकते हैं कि जो SC/ST हैं, दलित वर्ग में जो जातियां हैं उसमें भी कुछ जो ऊपर की जातियां वो सारा का सारा लाभ ले रही है, महादलित जातियां हैं, इससे की जो पिछली जातियां बहुत ज्यादा उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रही। इसीलिए कोर्ट ने जो कहा है वो ठीक कहा है, लेकिन वही चिराग पासवान कह रहे थे कि भाई ये तो आर्थिक कारण इसका है नहीं, इसका कारण तो सामाजिक जो कह सकते हैं छुआछूत है, सामाजिक जो असमानता है ये उसका कारण है। तो फिलहाल अगर देखा जाए पूरे मामले पर जो आपस में तनातनी दिख रही थी उसको पीएम मोदी ने खत्म करने का काम किया। अब इसमें कितना वो सफल होंगे जब इसको लेकर जब कह सकते हैं संसद में बहस होगी या तमाम चीजें होंगी, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात हुई, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला किया है वो अपने आप में कई लोग जो है, कई नेता जो है इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, कई नेता ये भी कह चुके हैं इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। वैसे में पीएम मोदी का आश्वासन कहां तक आगे जाता है ये देखने वाली बात होने वाली है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दें कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं SC और ST वर्ग के, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे, इस मुद्दे को रखा और प्रधानमंत्री ने इन तमाम सांसदों को आश्वासन दिया है कि ये फैसला जो है ये लागू नहीं होगा और कहीं ना कहीं जो क्रीमी लेयर का प्रावधान है उसको लागू नहीं किया जाएगा। अब इस पर सियासत भी खूब देखने को मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे तमाम जो पार्टियां अपनी राजनीति साधती हुई नजर आती हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।